एजुरेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब रहीमदास जी के दोहों की दुनिया में एक बड़ी ही मजेदार यात्रा पर चलने वाले हैं। पता है, ये दोहे सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये तो वो अनमोल सबक हैं जो हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सदियों बाद भी उतने ही सच्चे और जरूरी हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये आसान सी लगने वाली पंक्तियां हमें एक बेहतर इंसान कैसे बना सकती हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम महान कवि रहीमदास जी के बारे में जानेंगे। फिर हम उनके ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे और दोस्ती का असली मतलब समझेंगे। नेकी और बड़प्पन का पाठ सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि बोलने से पहले सोचना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं रहीमदास जी से। जानते हैं, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। वो एक बहुत ही महान कवि और शिक्षक थे, जिनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी सदियों पहले थीं। उनके दोहे हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाते हैं। हमारी जिंदगी में रिश्ते सबसे कीमती होते हैं, है ना? पर क्या हम जानते हैं कि हमारे सच्चे दोस्त कौन हैं? चलिए देखते हैं, रहीमदास जी हमें दोस्ती और प्यार के रिश्तों को पहचानने का क्या खूबसूरत तरीका बताते हैं। चलिए इस दोहे को जरा ध्यान से सुनते हैं। रहीम जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। संपत्ति सगे का मतलब है वो लोग जो हमारे अच्छे समय में, जब हमारे पास पैसा होता है, तब दोस्त बनते हैं। विपत्ति कसौटी, ये है मुश्किल समय की परीक्षा। और सांचे मीत, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, सच्चे दोस्त। तो इस दोहे का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो बहुत से लोग दोस्त बन जाते हैं, लेकिन असली दोस्त तो वही हैं जो मुश्किल समय में यानी विपत्ति में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वही दोस्ती की असली परीक्षा पास करते हैं। अब रिश्तों पर रहीम जी का एक और बहुत ही मशहूर दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर कोई धागा टूट जाए तो क्या हम उसे जोड़कर बिल्कुल पहले जैसा बना सकते हैं? नहीं है ना? कोशिश करने पर भी उसमें एक गांठ तो पड़ ही जाती है। रहीम जी बिल्कुल यही समझाते हैं कि प्यार और भरोसे का रिश्ता भी एक बहुत ही नाजुक धागे की तरह होता है। इसे कभी भी झटके से या गुस्से में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार टूट गया तो जुड़ने के बाद भी उसमें एक गांठ, एक मनमुटाव हमेशा के लिए रह जाता है। वो पहले जैसी बात नहीं रहती। तो रिश्तों की बात तो हो गई। अब चलिए अपने अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि सच्चा बड़प्पन क्या होता है। क्या बहुत सारा पैसा या ताकत होना ही बड़प्पन है? रहीम जी हमें प्रकृति से कुछ बहुत सुंदर उदाहरण देकर इसका जवाब देते हैं। जरा इस दोहे पर गौर कीजिए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कितना सुंदर उदाहरण है ना? तरुवर यानी पेड़, वो अपने फल दूसरों के लिए उगाते हैं, खुद कभी नहीं खाते। सरवर यानी तालाब, वो अपना पानी खुद नहीं पीता। ठीक उसी तरह सुजान यानी जो अच्छे और नेक लोग होते हैं, वो जो भी धन दौलत कमाते हैं वो दूसरों की भलाई यानी पर काज हित के लिए ही जमा करते हैं। तो असली बड़प्पन तो दूसरों की मदद करने में ही है। अब एक और बहुत जरूरी सीख। रहीम जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ रहीम जी हमें सिखाते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज की अपनी एक जगह, अपना एक महत्व होता है। जैसे सोचिए, जहां कपड़े सिलने के लिए एक छोटी सी सुई काम आती है, वहां एक बड़ी और ताकतवर तलवार क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। इसलिए हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अब आते हैं एक ऐसी सीख पर जो हम सभी के लिए हर रोज हर पल काम आती है, और वो है सोच समझकर बोलना। हमारे मुंह से निकले शब्द बहुत असर डालते हैं, और रहीम जी ने इस पर एक बड़ी मजेदार लेकिन गहरी बात कही है। ये दोहा सुनिए। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं कि हमारी ये जो जीभ है ना, ये बावरी यानी एक तरह से पागल है।
वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी अच्छा बुरा यानी स्वर्ग पाताल सब बोलकर आराम से मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके बोलने का नतीजा वो हमारे सिर यानी कपाल को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा बोलने से पहले एक बार सोचना बहुत जरूरी है। अब हम रहीम जी के सबसे गहरे और मशहूर दोहों में से एक को समझने जा रहे हैं। इसमें एक ही शब्द के कई मतलब छिपे हैं और ये हमें जीवन की सबसे कीमती चीज के बारे में बताता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी शब्द बार बार आ रहा है। क्या इसका मतलब हर जगह बस वही पानी है जो हम पीते हैं? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, रहीम जी ने यहाँ एक ही शब्द पानी का 3 अलग-अलग मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। मोती के लिए पानी का मतलब है उसकी चमक, मनुष्य यानी इंसान के लिए पानी का मतलब है उसका सम्मान, उसकी इज्जत, और चूने या आटे के लिए पानी का मतलब है जल। रहीम जी कहते हैं कि इन तीनों का कोई मूल्य नहीं है अगर इनका पानी चला जाए। ठीक उसी तरह एक इंसान के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ है। वाह! तो आज हमने रहीम जी के दोहों से जीवन के कितने सारे जरूरी सबक सीख लिए। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या-क्या जाना। तो आज हमने सीखा कि सच्चे दोस्त मुश्किल में ही पहचाने जाते हैं। प्रेम के रिश्ते को एक नाजुक धागे की तरह संभालना चाहिए। असली बड़प्पन खुद के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए जीने में है। हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। हमें हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए, और एक इंसान के लिए उसका सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे उम्मीद है कि आपको रहीम के दोहों में छिपे इस ज्ञान को समझने में बहुत मजा आया होगा। अगर आप इसी तरह और भी पाठों को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो आज ही एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर मौजूद है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।